मोहम्मद बिन सलमान यह इस वक्त दुनिया का मशहूर नाम है कि जिसको शायद ही आप में से किसी इंसान ने नहीं सुना होगा। जो कि मैं समझता हूं कि आज के दौर में जो इंसान भी जरा बराबर बे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ रखता है तो उसने न सिर्फ इस नाम को सुना होगा बल्कि वह इस इंसान को भी बड़ी अच्छी तरह से जानता होगा। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कोई कॉमन नाम नहीं है बल्कि उस इंसान का नाम है कि इसको इस वक्त सऊदी अरब का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर इंसान माना जाता है। न सिर्फ सऊदी अरब का बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर इंसानों की लिस्ट में इनके नाम को शामिल किया जाता है। 2017 से ही लगातार मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब सल्तनत की दूसरी सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिस पोजीशन को गिरा इन्फ्रेंस या फिर वली अहद के नाम से भी जाना जाता है। मगर याद रहेगी यह दूसरी पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बैठे हुए हैं। वर्णन के काम तो सारे के सारे पहली पोजीशन वाले हैं और इस अपने भी कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 सालों से लगातार पूरे के पूरे सऊदी अरब को सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान ही चला रहे हैं। क्योंकि पहली पोजीशन पर बैठने वाले इनके वाले यानी फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उनको बहुत कम मौकों पर ही देखा जाता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि पूरा सऊदी अरब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की मुट्ठी के अंदर है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस मोहम्मद बिन सलमान को आज के दौर में सऊदी अरब का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, उस मोहम्मद बिन सलमान को सन 2017 से पहले हमारी दुनिया का शायद ही कोई इंसान जानता होगा। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के इस अल सऊद किंगडम के इतिहास के पहले ऐसे इंसान हैं कि जिनको इतनी कम उम्र में क्राउन प्रिंस बनाकर उनके हाथों में सरिता पद दे दी गई है। वरना तो अभी तक जिस इंसान के हाथ में भी सऊदी अरब की बागडोर दी गई है वह हमेशा 50-60 साल की उम्र से सिंपल अच्छा होता था। अब रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले दौर में सऊदी अरब के वही बादशाह बनेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहां एक तरफ हमारी दुनिया के कुछ लोग मोहम्मद बिन सलमान से हाथ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वहीं नाह प्यार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग उससे भी ज़्यादा नफरत करते हैं। साल आपको यह भी बताएंगे, एक ऐसा इंसान की जो सन 2015 छपरा तक बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, वह अचानक से सऊदी अरब का सबसे ताकतवर इंसान कैसे बन गया। इतना ही नहीं, इन तमाम चीज़ों के अलावा भी आप आज की इस वीडियो में मोहम्मद बिन सलमान की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे कि जिनको जानने के बाद आप लोगों का मुंह हराने की वजह से खुला का खुला रह जाएगा। तो चलिए मोहम्मद बिन सलमान की इस कहानी को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की पैदाइश 31 अगस्त 1985 में सलमान बिन अब्दुल अजीज के घर हुई थी। आपको बताते चलें कि उनके फादर यूनियन के ग्रैंडफादर के जिनका नाम अब्दुल अजीज था, यह वही थे जिन्होंने 1932 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। कि जो आज के दौर में सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान शुरू से ही पढ़ाई के मामले में भी बहुत ज़्यादा तेज साबित हुए थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। मोहम्मद बिन सलमान की एजुकेशन लाइफ कैसी थी, इस बात का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते कि हैं कि इनको अपने द्वार में पूरे सऊदी अरब के टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है, उसे पीछे नहीं रहे हैं। इनकी लाइफ के पन्नों को अगर आप लोग पलटना शुरू करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारे मसाले मिलेंगी जिससे यह साबित होगा यह फिजूल खर्ची करने के मामले में शुरू से ही बहुत मशहूर है। याद रहे कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी 24 साल की ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी बादशाह ने अपने ही खानदान वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। सऊदी अरब में वह सब कुछ कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह से सऊदी अरब बहुत जल्द ही अपनी पुरानी पहचान को देगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान से नफरत करने की जो सबसे बड़े और सबसे अहम वजह है यह भी है कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब इस्लाम की सबसे मुख्य बात यह सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान को यमन में होने वाली जंग का जिम्मेदार भी माना जाता है, जिस जंग ने तो बेशुमार लोगों की जान ले ही थी। साथ इस आयोजन के अलावा बाय अमान में रहने वाले हजारों बच्चों और औरतों ने दम तोड़ दिया था और इन बच्चों और औरतों के दम तोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह थी वह पाबंदियां थी जो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से यमन पर लगाई गई थी।
क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने यमन में ऐसे जाने वाली हर चीज पर रोक लगा दी थी। नतीजे में हजारों बच्चों और औरतों ने सिर्फ भूख की वजह से ही दम तोड़ दिया था। उसने भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, उसको या तो जेल में बंद कर दिया गया या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तरक्की के शहर इस्तांबुल अच्छी तरह याद होगा ही कि जिसको न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के एक इशारे पर बुरी तरह से कत्ल किया गया था, बल्कि कत्ल के बाद भी उसकी लाश को तेज आग के अंदर डाल दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान की ईरान से खतरनाक दुश्मनी भी किसी भी इंसान से छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा आप मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर यह जाम भी लगाया जाता है कि यह पूरे के पूरे सऊदी अरब की ताकत तो एक ही हाथ में कर की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे सऊदी अरब को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान के दौर से पहले आम तौर पर यह देखा जाता था कि जब भी सऊदी अरब में कोई बड़ा कदम उठाया जाता था तो बादशाह पहले अपने खानदान के सभी बड़े लोगों से मशवरा लिया करता था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने यह सब कुछ करना बंद कर दिया है और पूरी की पूरी ताकत को अपने हाथ में ले रखा है। जो फैसला भी लेना होता है वह बिना किसी रोक टोक के लेते हैं। यही वजह है कि उनके खानदान के ज्यादातर लोग उनके खिलाफ भी दिखाई देते हैं। बल्कि एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि सऊदी अरब के शाही खानदान के ज्यादातर लोगों का शुरू से ही यह मानना था कि मोहम्मद बिन सलमान को इस गद्दी पर बैठाया ही ना जाए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा कम उम्र के थे, मगर उनके वालिद यानी फादर की जो सऊदी अरब के इस वक्त बादशाह हैं वह उनके बहुत ज़्यादा लाडले थे। और इसी प्यार की वजह से ही न सिर्फ उन्होंने अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाया, बल्कि सहयोग से यह सारी की सारी ताकत बैंक उसी को दे डाले। दोस्तों, यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान जब से गद्दी पर बैठे हैं तब से ही लगातार बड़ी तेज़ी के साथ सऊदी अरब की सारी ताकत अपने ही हाथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि जब कभी भी उनके बूढ़े फादर मौत होगी तो उनके खानदान वाले उनके ऊपर बगावत करके उनको उस गद्दी से हटाकर किसी और इंसान को उस गद्दी पर बैठा देंगे। इसलिए वह अपने बूढ़े बाप की मौत से पहले अपना सारा रास्ता साफ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।